अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो एवरीवन, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ एंटी नारकोटिक्स फोर्स, एएनएफ जिसे कहते हैं, एएनएफ एंटी नारकोटिक्स फोर्स। उसके बारे में काफ़ी लोगों ने कोई वीडियोस बनाई भी हुई हैं, उसका इंटरव्यू कैसे होता है और काफ़ी कुछ बताया है। लेकिन मेरा एक दोस्त था, उसने एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में अप्लाई किया हुआ था और उसने पोस्ट की हुई थी ड्राइवर की पोस्ट पर अप्लाई। एक ड्राइवर होता है जो सिविल ड्राइवर कहा जाता है और एक होता है कांस्टेबल ड्राइवर। जो कांस्टेबल ड्राइवर होता है उसका 7 स्केल होता है, जो सिविल ड्राइवर में आया था उसका 4 स्केल होता है। तो जैसे कि आपको पता होगा, पिछले दिनों में तकरीबन 4-5 माह पहले नवंबर और दिसंबर के दरमियान जो है इसकी जो है वैकेंसीज निकली हुई थी। तो उस टाइम लोगों ने काफ़ी अप्लाई किया था और उसका जो है ना लोगों को रिस्पॉन्स तकरीबन फरवरी के दरमियान आना शुरू हो गया था और अब तक जो है वो सिस्टम चल रहा है। उसका फ़िज़िकल टेस्ट हुआ, इंटरव्यू वगैरह भी हुआ और कुछ डिपार्टमेंट्स का अब इंटरव्यू हो रहा है। तो अक्सर एसआई और एएसआई, यानी कि एसआई का मतलब सब इंस्पेक्टर और एएसआई का मतलब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वगैरह की वैकेंसीज थी उसमें, यानी कि नायब कासा से लेके तो इन यहाँ तक सब इंस्पेक्टर तक की वैकेंसीज थी। तो लोगों ने काफ़ी अप्लाई किया। तो उसमें जो है मैंने देखा कि यूट्यूब पर भी जब मैंने रिसर्च किया और मेरे दोस्त ने जब मुझे बताया कि यार उसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, जो कि पोस्ट है ड्राइवर की, तो ड्राइवर के बारे में किसी ने जो है ना ख़ास गाइड नहीं किया हुआ। तो मैंने कहा अपने दोस्त के साथ साथ मैं उन भाइयों का भी वीडियो बना के फ़ायदा करूँ जिन लोगों को इसके बारे में नई इन्फॉर्मेशन के उसका इंटरव्यू कैसे होगा, उसके इंटरव्यू में क्या 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 क्वेश्चन हो सकते हैं और क्या क्या प्रिपरेशन करनी ज़रूरी है। तो पूरे यूट्यूब पे आपको ये ड्राइवर की पोस्ट के बारे में किसी ने गाइड नहीं किया होगा। मैं सिर्फ ड्राइवर के बारे में नहीं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको सब इंस्पेक्टर, एएसए वगैरह के बारे में भी गाइड करूँगा। लेकिन जो है मेन थीम मेरा ये होगा कि मैं आपको ड्राइवर के बारे में भी प्रॉपरली इसमें गाइड करूँ, क्योंकि ड्राइवर के बारे में, जो ड्राइवर की पोस्ट है या कांस्टेबल ड्राइवर की पोस्ट है, उसके बारे में किसी ने भी प्रॉपर इंटरव्यू के बारे में गाइड नहीं किया। जितने भी आप वीडियोज़ निकालेंगे आपको नजर आएगा सभी ने सब इंस्पेक्टर वगैरह के बारे में गाइड किया है। तो देखा जाए तो जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक का बंदा होता है जो उसके लिए अप्लाई करता है, तो वो डेफिनेटली एजुकेटेड बंदा होगा। तो उससे तो फिर भी कहीं ना कहीं से कोई ना कोई जो है थिंक मिल जाएगा ऐसा कि वो कहीं ना कहीं से तैयारी कर सकता है इंटरव्यू की, और उसे वीडियोस भी काफ़ी देने को मिल रही हैं। और अगर इसी तरह हम देखेंगे ड्राइवर के बारे में, तो ड्राइवर डेफिनेटली जो है प्राइमरी पास पे भी है और मैट्रिक पास पे भी है और मिडिल पास पे भी है। जो लोग इस लेवल के हैं, ये इस लेवल के लोग जो है अप्लाई करते हैं। तो इसका मतलब वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, उनके पास इतना नॉलेज भी नहीं है। तो जब वो अपनी इस पोस्ट के इंटरव्यू के बारे में रिसर्च करते हैं तो उन्हें वो भी प्रॉपरली उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही। तो मैंने कहा ये सभी जो भाई हैं या बहनें हैं इनको इस बारे में पता चले। तो मैंने कहा इसलिए जो है ना इसका इंटरव्यू जब देने के लिए कोई जाए तो उसे मेरी वीडियो से फ़ायदा हो और उसे पता चले कि इसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं और क्या क्या क्वेश्चन हो, कैसी ड्रेसिंग होनी चाहिए। मैं प्रॉपर इसके बारे में गाइड करने जा रहा हूँ। तो चलें, अगर आप इसके बारे में इंटरेस्टेड हैं और आपको वाकई वीडियो नहीं मिली तो आप मेरी वीडियो देखिएगा लास्ट तक, और आपको टोटल जो है प्रॉपरली मैं इसके बारे में स्टेप वाइज गाइड करने वाला हूँ। अगर मेरे चैनल को किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ऑल पे सेलेक्ट कर लें। और जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का क्या रैंक है और उनका इंटरव्यू कैसे होगा। ये मैं शॉर्ट सी फॉर्म में ये पहले गाइड करूँगा और फिर साथ ही मैं आपको ड्राइवर का टोटल जो है स्टेप गाइड करूँगा कि ड्राइवर की पोस्ट पे अगर आपने अप्लाई किया है तो आपका इंटरव्यू कैसे होगा, कौन इंटरव्यू लेगा, कितने बंदे होंगे, कौन सा होगा, सारा कुछ बताऊँगा और क्या क्वेश्चन होंगे, 1 to all बताऊँगा इसमें मैं आपको। तो एवरीवन इसमें ये होगा जो कि अगर आपने सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर की पोस्ट पर अप्लाई किया तो उसमें आपसे जो है क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपके जो है एएनएफ में अप्लाई करा तो एएनएफ की फोर्स के बारे में क्वेश्चंस किए जा सकते हैं। तो आपने ये ख्याल रखना जब आपने जाना तो आपने पूरी प्रिपरेशन करके जाना है कि इस टाइम जो मौजूदा एएनएफ में डिपार्टमेंट में हाई डिपार्टमेंट में कौन है और लो डिपार्टमेंट में कौन है, और उसके अलावा ये कि इस टाइम जो है इसका एएनएफ का किरदार क्या जा रहा है। तो अगर आपको पता होगा ना कि एएनएफ का मकसद क्या है तो ये आपके लिए बहुत आसानी होगी। तो ये आपको इजीली जो है यूट्यूब से भी और गूगल से भी इंफॉर्मेशन आपको इजीली मिल जाएगी कि एएनएफ का करंट अफेयर जो है वो क्या है और एएनएफ कब बनी। एएनएफ 2 डिपार्टमेंट को मिला के बनी थी, और जहाँ तक मेरे नॉलेज में है, मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, आप चेक कर लीजिएगा, लेकिन मेरे नॉलेज में जहाँ तक है आई थिंक ये जो है ना 1975 के नियर अबाउट जो है ना शायद ये एएनएफ
जो है अपने वजूद में आई थी, लेकिन ये कंफर्म नहीं, आप चेक कर लीजिएगा। तो उसके अलावा जो है अगर आपकी जो स्टडी है, अगर आपने मिसाल के तौर पे बैचलर किया है, मास्टर्स किया है, जिस रिलेटेड किया है, इंजीनियरिंग में किया है, बायोलॉजी में किया है, सिंपल किया है, इकोनॉमिक्स में किया है, तो उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछ जाएंगे, आपकी एजुकेशन की डिग्री के मुताबिक आपसे क्वेश्चन पूछ जाएंगे। फिर आपसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस पूछ जाएंगे। और ये जो मैं बता रही हूँ इन्फॉर्मेशन, उनके लिए बता रहा हूँ जो सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर रैंक के बंदे हैं, उनके लिए बता रहा हूँ। तो आपसे इस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जनरल नॉलेज के मतलब। फिर आपसे पूछा जाए कि आपने जो है एएनएफ को क्यों ज्वाइन किया, तो आपने बड़ा सोच समझ के इसके बारे में जवाब देना कि आपने क्यों ज्वाइन किया। आपके पास आर्मी में जाने का भी ऑप्शन था, आपके पास पुलिस में, पंजाब पुलिस में जाने का भी ऑप्शन था, तो यही क्यों। तो आपने ये चीज़ों को देखना कि आपने क्यों किया, आपकी कोई अथेंटिक अच्छी रीज़न और उन सेटिस्फाई करने वाला जो है ना आंसर होना चाहिए। तो आपने इस तरह का कोई आंसर जो है देना है, जिससे जो है ना उन्हें भी पता चले कि वाकई ये बंदा जो है इसके लिए एलिजिबल है। तो उसके बाद आते हैं हम कांस्टेबल लेवल पे, कि कांस्टेबल लेवल पे कैसे क्वेश्चन होंगे। तो कांस्टेबल लेवल पे इससे मुतल्लिक ही क्वेश्चन होंगे, पर इस लेवल के नहीं होंगे जिस लेवल के सब इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर के होंगे, क्योंकि कांस्टेबल लेवल जो है वो मैट्रिक बेस पे है। और जो मैट्रिक बेस का होगा तो उसका इसका मतलब कि मैट्रिक बेस तक ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कि जो उसने स्टडी की होगी, जिसने अगर साइंस में किया, आर्ट्स में किया, तो उसको मैट्रिक लेवल के कोई क्वेश्चंस उसकी बुक्स के बारे में पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा पूछे जा सकते हैं कि आप इसे एएनएफ में क्यों ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हो, दूसरी फोर्स, जिस तरह की मैंने आपको सब इंस्पेक्टर का बताया। तो आपने इस तरह के उन्हें भी जो है ना ज़बरदस्त, जो आपको लगे कि यार वाकई अथेंटिक है, उस तरह के आपने क्वेश्चन का आंसर देने की जो है कोशिश करनी है। अब मेन टॉपिक पे आता हूँ कि जो बेसिकली जो यूट्यूब पे भी आपको वीडियो नहीं मिल रही, वो ये नहीं मिल रही कि ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर का इंटरव्यू कैसे होगा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर का इंटरव्यू होगा, जब आपको इंटरव्यू लिस्ट की मैसेज आएगा, क्योंकि आजकल जो है इंटरव्यू के मैसेज चल रहे हैं इस टाइम, ड्राइवर और कांस्टेबल ड्राइवर के जो है इंटरव्यू हो रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसकी वीडियो फेंक दूँ और आपको इसमें आसानी हो मेरी वीडियो देखने के बाद। इंटरव्यू लेटर मिल जाता है, जब हमें मैसेज आता है तो हमें इंटरव्यू लेटर मिलता है, तो जब हमारी डेट आती है, हम अपने टाइम पर वहाँ पहुँचते हैं, तो आपने सबसे पहले ये ख्याल करना है कि आपने टाइम से कोशिश करनी है कि 15 से 20 मिनट पहले आप सेंटर मौजूद हों और आपकी एंट्री हो जाए। जब आपकी एंट्री वहाँ पर होगी, जब आप जाएंगे, आपका वो देखेंगे, जो आपको लेटर आया होगा इंटरव्यू लेटर, वो आपका देखेंगे, वो आपकी एंट्री करेंगे और आपको फिर आगे एक टोकन मिलेगा वहाँ पर, जिसे कहा जाएगा सीरियल नंबर। वो सीरियल नंबर होगा, जिस तरह कुछ भी हो सकता है, आपका सीरियल नंबर 451 भी हो सकता है, 116 भी हो सकता है, 82 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है, यानी कि मिनिमम 2 डिजिट्स और मैक्सिमम जो है तकरीबन 3 डिजिटों के आपको तकरीबन सीरियल नंबर इस कैटेगरी में मिलेगा। तो वो आपको जो सीरियल नंबर मिलेगा आपका, वो सीरियल नंबर के मुताबिक ही आगे आपका इंटरव्यू होगा। जब वो सीरियल नंबर आपको दे दिया जाएगा, तो उसके बाद आपका काम सबसे पहला ये होगा कि आपने वहाँ जाना है, वहाँ पर आपको जाकर ड्राइविंग टेस्ट देना पड़ेगा। जो गाड़ी भी वहाँ पर खड़ी होगी, वहाँ पर अक्सर जो मैंने देखा है, मेरे नॉलेज में है, वहाँ पर ज़्यादा टेस्ट होता है एवी डब्बे पे या एक्सएल जीएल वगैरह की गाड़ियाँ खरीदती हैं उन पे होता है। जबकि वहाँ पर आपको ये भी कहा जा सकता है कि आप जो है 4x4 डाला भी है, उसे भी चला सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम चांस होता है। ज़्यादातर आपको छोटी गाड़ियाँ या एवी डब्बा वगैरह या फिर जो है एक्सएल जीएल जैसी गाड़ियाँ आपको ड्राइविंग टेस्ट के लिए मिल सकती हैं। तो सिंपली ड्राइविंग टेस्ट इतना मुश्किल होता है, जिस तरह आप लाइसेंस अपना बनवाते हैं, तो लाइसेंस के टाइम आपने एक टेस्ट देना होता है, वैसा ही ये होता है एक इनका और वापस रिवर्स का। तो आपने एक सिंपल सा एक एल की शेप में वहाँ पर बॉक्स बना होगा, आपने उसके अंदर अंदर जाना है, बाउंड्री के अंदर अंदर, और रिवर्स भी वैसे ही आना है। ये आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। सेकेंडली आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं कि जो है गाड़ी का इंजन का मतलब कि वहाँ पर पूछा जाएगा आपसे डीजल और पेट्रोल के इंजन में क्या फ़र्क होता है। तो आपने इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जो आप ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट कर सकें वो काट के लेके जानी है, कि जो गाड़ी का इंजन है वो पेट्रोल का इंजन हो तो उसमें क्या फ़र्क है, और जो डीजल का इंजन हो तो उसमें क्या फ़र्क है, हमें कैसे पता चलेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट कर लेनी है। अगर आपको नहीं पता तो आप रिसर्च करें, अगर आप रिसर्च नहीं कर सकते तो आप किसी मैकेनिक के पास जाके इसकी इन्फॉर्मेशन बआसानी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा आपसे क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं कि जो वहाँ पर आपको निशान मिलते हैं, आप देखते हैं अक्सर रोड्स पे निशान लगे होते हैं, यू टर्न के भी लगे होते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन हो रही है तो उसके भी लगे होते हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुख्तलिफ निशान लगे होते हैं। जिस तरह कि आप ड्राइविंग टेस्ट देने जाते हैं वहाँ भी आपसे पूछा जाता है। तो वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे कि आपको सिम्बल्स दिखाए जाएंगे कि इस सिम्बल का मतलब क्या है।
तो आपने बस उस सिंबल का जो मतलब है वो प्रॉपर गाइड करना है कि इसका क्या मतलब है। तो वहाँ पर आपको जब दिखाया जाएगा तो आपको देख के पता चल जाएगा कि इस सिंबल का क्या मतलब है, लेकिन वो तब पता चलेगा कि अगर आपने उसकी प्रिपरेशन की होगी, यानी कि आपने उसकी तैयारी की होगी, आपको उसकी इन्फॉर्मेशन होगी। तो इसलिए आप जो है वहाँ पर ड्राइविंग का जो असूल है उसके बारे में अपनी पूरी नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके, इकट्ठा करके फिर जाए इंटरव्यू देने के लिए। और थर्ड वन, आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होंगे, वो कहेंगे जी क्या बताएं जी जो वाइपर का पानी है वो कहाँ पर होता है, और उसके अलावा आपका रेडिएटर कहाँ पर होता है, इसका ब्रेक ऑयल कहाँ पड़ता है। तो इस कैटेगरी के भी गाड़ी के टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपने इसकी भी तैयारी करके जानी है। जब आपका ये स्टेप क्लियर हो जाएगा फिर आपको वहाँ से क्लियरनेस दे के आगे आपको कहेंगे कि आपने आगे इंटरव्यू रूम में जाना है। ये आपका होगा सारा कुछ ग्राउंड में, जहाँ पर गाड़ी की वहाँ पर ट्राई होगी, वहाँ पर ही आपसे होंगे। जब वहाँ पर वो ओके कर देंगे, आपने वहाँ पर ये टेस्ट पास कर लिया, तो उसके बाद आगे आपकी अंदर इंटरव्यू रूम में एंट्री होगी। ये भी सारा इंटरव्यू का ही एक प्रोसीजर है, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि जब जिसने ये पास किया उसके बाद वो आगे फाइनल इंटरव्यू रूम में जाएगा। तो जैसे ही आप ये क्लियर करने के बाद आगे फाइनल इंटरव्यू रूम में जाएंगे, तो फाइनल इंटरव्यू रूम में आपके पास 2 या 3 मेजर रैंक के जो हैं ऑफिसर्स पाक आर्मी के बैठे होंगे जो आपसे इंटरव्यू लेंगे। तो जब आप वहाँ पर जाएंगे, अगर 2 वहाँ पर बैठे हुए तो वो आपसे मुख्तलिफ कैटेगरी के मुख्तलिफ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें भी पता है ये प्राइमरी और मैट्रिक बेस पे जो है लोगों ने अप्लाई किया, तो इसलिए वो कोई स्टडी के मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे जिसका आपको पता ना हो। तो वो ज़्यादातर टेक्निकल क्वेश्चंस गाड़ियों के मतलब ही पूछेंगे। उसमें क्या पूछा जा सकता है, जैसे कि वो सबसे पहले आपको कहेंगे आपने अपना इंट्रोडक्शन करवाना है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको अगर इंग्लिश में आपने इंट्रोडक्शन करवाना, कोई ज़रूरी नहीं है आप उसे उर्दू में भी इंट्रोडक्शन, बल्कि वो कहते ही ऐसे हैं कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। तो आपने जब इंट्रोडक्शन करवाना है तो उसमें आपने बताना है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ, और मैंने कितनी देर गाड़ी चलाई है, और मैंने कौन कौन सी गाड़ी चलाई है, और मेरे पास इस टाइम मौजूदा लाइसेंस कौन सा है। तो ये चीज़ें आपसे पूछेंगे। सबसे पहले आपका इंट्रोडक्शन ये होगा, और उसके बाद जो है आपसे वो ये टेक्निकल क्वेश्चन 2 किस्म के पूछ सकते हैं कि एक बंदा आपसे जो है गाड़ी के अंदर जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके बारे में पूछेगा, दूसरा बंदा ये कि गाड़ी की मेंटेनेंस के बारे में आपसे पूछ सकता है। मेंटेनेंस के मीन कि गाड़ी को जब आपने चलाना तो किस लेवल पे होगी, तो किस साइड से आप गुजर सकते हैं। जिस तरह के अगर कोई पथरीला इलाका है तो वहाँ पर आपने जाना, तो आपकी स्पीड गाड़ी की कितनी होनी चाहिए, आपके टायर की हवा कितनी होनी चाहिए, ये चीज़ें आपने बड़ी फोकस करके जानी है। उसके अलावा जो है अगर वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये दोबारा भी क्वेश्चन अंदर भी रिपीट हो सकता है कि जो आपका डीजल वाला इंजन है उसमें क्या फ़र्क है, और जो पेट्रोल वाला इंजन है उसमें क्या फ़र्क है, और उसकी एवरेज कितनी है, और उसका फ़ायदा और नुकसान क्या है। तो ये आपने, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस चीज़ को लाजमी फोकस करना है। डीजल और पेट्रोल वाले इंजन में क्या फ़र्क है और इसमें क्या क्या कैटेगरीज हैं, इसकी इन्फॉर्मेशन लाजमी आपने कलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे कि टायर, जो गाड़ी के टायर हैं वो ट्यूबलेस टायर में क्या फ़र्क है, और जो दूसरा ट्यूब वाला टायर होता है उसमें क्या फ़र्क है। तो आपको इसकी इन्फॉर्मेशन भी होनी ज़रूरी है। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो गाड़ी के टायर हैं उनके ऊपर जो डिजिट्स लिखे होते हैं उसका क्या मकसद है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो डिजिट्स ऊपर लिखे होते हैं, जिस तरह के मिसाल के तौर पर 175 यानी कि 175/16 या 175/65 या जो भी होता है वो साइज़ होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 175 का क्या मतलब है, और जो आगे 65 लिखा है उसका क्या मतलब है, और जो आगे इंग्लिश में डिजिट लिखा होता है आर वगैरह उसका क्या मकसद है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको अगर कहीं से नहीं मिलती तो आपने एक मैकेनिक, एक ट्यूब वाले, एक पंचर वाले, इन लोगों से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेनी है। ये इन्फॉर्मेशन जब आपके पास होगी, जब आपसे इस कैटेगरी के सवाल पूछे जाएंगे तो आप आसानी इंटरव्यू को अचीव करके इंटरव्यू पास कर लेंगे, वो भी बहुत अच्छे नंबर्स के साथ। तो आपने चीज़ की टेंशन नहीं, सिर्फ इस कैटेगरी में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर वो आपसे कोई इस्लामिक क्वेश्चन कर लेंगे। मिसाल के तौर पर वो कहेंगे कोई आप आयत किसी को आती है तो आयत आप सुना दें, उसका तवीद तर्जमा सुना दें, या ऐसे 1-2 क्वेश्चन होंगे। तो ज़रूरी नहीं कि सारे क्वेश्चन आपसे ही होंगे। अभी तक जो इंटरव्यू का रूल और रेगुलेशन जा रहा है वो ये जा रहा है कि तकरीबन, क्योंकि हज़ारों की तादाद में लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, तो उसमें तकरीबन 10-10, 12-12, 15-15 लोगों को एक रूम में इकट्ठे इंटरव्यू के लिए बुलाया जा रहा है। तो उनसे टोटल जो 15-15 लोग हैं उनसे तकरीबन 12-12, 15-15, 20-20 टोटल, यानी कि 12 या 15 लोग हैं तो 15 से 20 क्वेश्चन किए जाएंगे, यानी कि सभी के हिस्से में मुश्किल 1 या 2 क्वेश्चन है का। तो ज़रूरी नहीं कि आपने हर क्वेश्चन का आंसर देना है। जो आपका क्वेश्चन आता है वहाँ पर आपने अपना हाथ खड़ा करना होगा और आपने उसका आंसर देना होगा, लेकिन कोशिश करिएगा जो आपको परफेक्ट आता हो आप उसका करें। क्योंकि अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आएगा तो एक दफ़ा तो माफ़ी है, लेकिन अगर सेकंड टाइम दोबारा आप गलत जवाब देंगे तो आप कहेंगे कि हम आपके नंबर जो हैं वो माइनस भी कर सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है।
और ये इन्फॉर्मेशन आपने साथ इकट्ठी करके देना है। ये ड्राइवर हजरात और कांस्टेबल ड्राइवर हजरात के लिए है, ये दोनों का इंटरव्यू ऐसा ही होना है। और आपको इसके बारे में मुझे उम्मीद है पहले किसी ने नहीं गाइड किया होगा, और मज़ीद अगर कोई चीज़ रह गई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में भी गाइड करूँगा। और मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के जिस हद तक हो सके ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक्स इन्फॉर्मेशन दे के मदद करने की कोशिश करूँ। तो चलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।